गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूँ टेक्स्ट फ्लोइंग के बारे में, जो कि न्यूज़ वाले या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर लोग यूज करते हैं। इसका ये बिल्कुल ईजी है, आप भी इसको मेक कर सकते हो, ये बना सकते हो सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से भी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी तरह का टेक्स्ट फ्लोइंग के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका फर्स्ट नाम तो KineMaster तो आपके पास होगा ही, दूसरा किकस्लैब, ये भी बहुत ही यूजफुल है, इसलिए आपको इसको डाउनलोड करके रखिएगा तो ठीक है, ना तो इसको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो में यूज होने वाला है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में दिए गए बेल घंटी को दबा दो ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस वीडियो पूरा फॉलो कीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, न तो वीडियो स्किप कर दीजिएगा तो आपको बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको किकस्लैब ओपन करना है। ओपन करने के बाद देखिए आपको इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इमेज साइज आप सेट कर लीजिए। देखिए इस तरह से इमेज साइज आपको सेट करना है। उसके बाद आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड इरेजर करना है। उसके बाद टेक्स्ट हो उसको भी डिलीट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके आप एक शेप ले लीजिए, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ सिर्फ वीडियो ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो आपको देखिए इस तरह से आपको करना है, लंबा थोड़ा सा कर दीजिए। उसके बाद इसको पोजीशन में आपको बीच में रख देना है। आपको कलर भी चेंज कर दीजिए इसको, इसलिए देखिए मैं ब्लैक कलर रख दे रहा हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ पे आप चाहे तो। उसके बाद फिर से देखिए मैं इसको कॉपी करने के बाद फिर से एक कलर चेंज किया। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करके ऊपर की तरफ थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसके बाद फिर भी इसके बीच में कर देना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कोई कलर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैं ब्लैक कर लिया। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन पर क्लिक करके उसके बाद देखिए इस वाले ऑप्शन को आप इनेबल कर दीजिए। आप नहीं कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन इससे करने से कुछ नहीं लगता है। ये क्या है उसके लिए मैं आपको दिखाते रहा हूँ जूम करके कि इससे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जूम कर रहा है। उसके बाद देखिए इस तरह से आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे जब आप टेक्स्ट को फ्लोइंग के लिए आप जब प्लेटफॉर्म पर इसको डालेंगे। तो उसके बाद आपको सेव इमेज पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ कस्टम है उसको आपको क्लिक करना है। उस पर सबसे नीचे वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है। ये पूरा HD में होता है क्वालिटी में, इसी वजह से आप इसी में सेव कीजिएगा। आप चाहे तो कोई भी साइज में सेट कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट लेना है आपको, और टेक्स्ट को जो भी चीज़ के शोइंग कर सकता है वो अभी यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं दे दिया अपने चैनल का नाम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं कल इसको सिलेक्ट करके इसमें बड़ा कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी को बार बार पेस्ट करके बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको 3 कर दिया। उसके बाद 3 देखिए मैं इतना बड़ा लिख रहा हूँ, आप चाहे तो कितना भी बड़ा लिख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए साइज को थोड़ा सा छोटा कर देना है इसको एकदम, जहाँ तक आपको पूरा इसमें फील हो जाए। तो उसके बाद फिर से देखिए इस तरह से करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए फिर से आपको इस आइकन पे क्लिक करके इमेज साइज में आपको 40 कर देना है। उसके बाद डन। देखिए इस तरह से इमेज साइज भी सेट हो गया। उसके बाद फिर से टेक्स्ट वाला क्लिक कर, सॉरी यहाँ पे क्लिक हो गया। उसके बाद इसको डिलीट कर दीजिए और एक और नहीं दीजिए, क्योंकि भी कुछ काम रहेगा इस वजह से इसको रख लेते हैं ब्लैक वाले को। उसके बाद आप यहाँ से टेक्स्ट स्टाइल था वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ। स्टाइल देखिए मैं यहाँ पे ये बोल रहा था। उसके बाद आपको यहाँ फिर से आपको देखिए बड़ा हो गया, तो इसको फिर थोड़ा सा साइज हम छोटा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, तो देखिए सिंपली इतना बड़ा हो गया साइज। इसको बाद में इसमें सेंटर में रखना है। उसके बाद ये बचा हुआ जो पीछे बैकग्राउंड था उसको भी आपको डिलीट कर देना है। देखिए उसी बात पे फिर से आपको उसी प्रकार से सेव कर लेना है। सेव हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से इसका कलर भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, जैसे टेक्स्ट कलर है अलग अलग करते या तो पूरा में कर सकते हो आप। लेकिन मैं देखिए यहाँ पे कुछ करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। सिंपली इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, या तो चाहे तो आप पूरा में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गैप है, उस पर ऐसे करके भी चेंज कर सकते हैं कलर। किसी तरह से भी आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप पहले यूज किए होंगे तो आपको जरूर इसके बारे में पता होगा। तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, चलिए मैं आपको KineMaster के स्क्रीन पर ले जाता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से एक प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे बैकग्राउंड में आप
वीडियो या फोटो में से इमेज में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप वीडियो भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ चाहिए आपको। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इमेज सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो आपको सिंपली इस तरह से इसको इमेज को थोड़ा सेटअप कर लीजिए। आप वीडियो पर भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से वही जो बनाया हुआ था उस शेप को खोलना है। देखिए इस प्रकार से आपको लगा के जहाँ पे भी आप लगाना चाहें लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नीचे को थोड़ा सा लगा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर से आपको मीडिया सेलेक्ट करना, फिर से वही जो टेक्स्ट आप जो सेव किए थे वहाँ पे देखिए इस तरह से, और उसको जूम कर लेना है। देखिए इस प्रकार से। उसके बाद इससे सेटअप, उसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करके उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे प्लस पर आपको क्लिक करना है। तो फिर से यहाँ पे साइड आकर उसके बाद यहाँ पे इसको दूसरे साइड थोड़ा सा ऐसे लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से भी यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हो, क्योंकि जितना छोटा रहेगा स्पीड में रहेगा, और बड़ा कर दोगे तो थोड़ा सा स्लो चलेगा। तो देख लीजिए किस तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे ये कट जा रहा है, तो कटने के बाद आपको इसको क्या करना है, डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे कर दीजिए कि ये कटेगा नहीं। हमेशा आपको जितने आगे तक बढ़ाना चाहेंगे आप बढ़ा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप सेटअप कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सेट हो गया ये पे। अब देखिए यहाँ पे भी जब ये लेयर ख़त्म होगा तो ये लेयर देखिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि ये बीच में कटा हुआ है। देखिए उसी प्रकार से और भी मैं दिखा दे रहा हूँ। जो कलर वाले दिखाया था पहले कि किस तरह से कलर इसका चेंज करेंगे, और किस तरह से मतलब जो कलर बाई ओके सोल्विंग करता था, तो उसकी वजह से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इस तरह से इसको भी आपको सिलेक्ट करके ले लेना है। चलिए मैं इसको फिर कलर वाला ले लेता हूँ। देखिए इस तरह से मैं कलर को सेट कर दिया था, तो इसको फिर मैं ले लिया यहाँ पे। तो ऐसे भी उस तरह से फॉलो करना है, जैसे उस वाइट वाले टेक्स्ट को किए थे उस तरह से इस वाले टेक्स्ट को भी कर देना है। चलिए मैं जल्दी कर ले रहा हूँ। देखिए उस तरह से आपको ये सेट हो गया। आप देख लीजिए उस तरह से थोड़ा देखिए सेट हो गया। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, फिर से इसको आपको डुप्लीकेट करना है। एक बार डुप्लीकेट करने के बाद आपको देखिए यहाँ से फिर से आपको डुप्लीकेट फ्लोट पर करके कलर पक्ष को कलर चेंज कर दीजिए, जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं। कलर चेंज करने के बाद देखिए इस तरह से एडजस्टमेंट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो लग जाएगा। उसके बाद आपको फिर से इसी पर ओवरऑल में आपको जो भी आपको पसंद है, जैसे कि मैं पल्स कर दिया। अब देखिए कैसे तरह से दिखेगा। तो वैसे देखिए किस तरह से आप जो भी चाहे जिस तरह से उस तरह से आप एडिट कर सकते हो अपने अनुसार। तो वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करना। और भी जैसे कि कुछ खुला में जो सब करते हैं उसके लिए देखिए आपको मान लीजिए आपको बैकग्राउंड बीच में नहीं चाहिए, तो आप किस तरह से कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपली इसको फिर से आपको डुप्लीकेट करके दिखा दे रहा हूँ किस तरह से दिखेगा अगर ऐसे कर दोगे तो। बैकग्राउंड में इसलिए यूज किया था क्योंकि वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगता है देखने में, टेक्स्ट सोल्विंग होता है तो उस समय, इसी वजह से मैं आपको बैकग्राउंड की इस बारे में देखिए मैं बिन बैकग्राउंड करेगा तो किस तरह से दिखेगा। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। इसके लिए बेल घंटी को भी दबा दीजिएगा।